सोनी जी, जो बेरोजगार लोग हैं, हाँ हाँ, वो भटक जाते हैं, हाँ, उनको लैंड पे कैसे ले आओ जाए? ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जय श्री राम सभी के लिए। आपका प्रश्न सामयिक है और ये बात सही है कि जो बेरोजगार हैं वो धार्मिक तत्व में या सामाजिक तत्व में या राजनीतिक तत्व में कैसे सहयोग करेंगे, जब दिल ही उनका बुझा होगा तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो युवा आजकल की पीढ़ी है, असल में क्या है, वो परिश्रम ज्यादा नहीं करना चाहती है। वो पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लेना चाहती है, सरकारी नौकरी के पीछे फिरते हैं। जबकि हमारे हिंदुस्तान में और हम पूरे विश्व में ऐसे उदाहरण भी हैं कि जिन्होंने बहुत गरीबी से इतने आगे बढ़े हैं कि वो करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति बने हैं। देश में नहीं, विदेशों के भी हैं। जैसे अभी यहाँ पे आदमी अगर चाहे, कोई भी व्यक्ति, तो अगर वो करना चाहे तो सुबह सब्जी उधार ले, दिन भर बेच के शाम को वो उनका पेमेंट कर दे, अपना घर खर्च चला सकता है। हजारों लाखों आदमी ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत सरकारी नौकरी के पीछे ही पड़े हैं। हाँ, सरकारी नौकरी हाँ, कहाँ से दे है सरकार? आखिर सरकार आखिर कहाँ से रखे? हाँ। इसके बाद एक बात जरूरत है उतना ही दे है सरकार। एक बात और है कि आदमी चाय, समोसा, फुल्कियाँ बेच के काम चलाते हैं, फेरी लगा के काम चलाते हैं, लेकिन आखिर मेहनत करना तो चाहिए। रहली में ऐसे कितने हैं जो फेरी लगा के करोड़पति बने हैं, जो चाय समोसा बेच के उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी। कितने उदाहरण रहली में हैं। हाँ, लेकिन इसके संबंध में हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि हमने बहुत पहले ऐसे व्यक्तियों का इतिहास पढ़ा है जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी और वो करोड़पति, अरबपति बने। ठीक है, तकदीर और तदबीर जब दोनों साथ देती हैं तो काम अपने आप बनने लगता है। भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन भाग्य भी जब आपने कर्म किए होंगे तब वो भाग्य बनता है। कर्मों से भाग्य बनता है, और भाग्य बन जाता है तो अपने आप संयोग जोड़ने लगते हैं। जैसे इसके लिए हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है धीरू भाई अंबानी का, जिनकी ये आज कैमरा जे हैं, सिमें हैं, मोबाइल में सिमें चल रही हैं। तो मैंने 40 साल पहले पढ़ा था कि धीरू भाई अंबानी जो हैं, वो पहले मैंने पढ़ा था, पत्र पत्रिकाओं में मैंने पढ़ा था, कन्फर्म में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वहां देखा नहीं उनको। तो पढ़ा था कि वो पहले लाई फूटा बेचते थे, फिर वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करने लगे। ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है, कई जगह मैंने सुना भी है। तो जब वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करने लगे, फिर उनके बाद किस्मत जब साथ देती है तो दिल और दिमाग दोनों उछाल भरते हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली, फिर उसके लिए कंपनी में बनाई, और कंपनी में जो उनके कर्मचारी थे उनके लिए ईमानदारी से लाभांश अच्छा दिया। साल में जो लाभांश दिया जाता है उनके लिए भी लाभांश दिया। ऐसा नहीं कि जो इनकम हो वो सब हम डका जाएं, उनके लिए भी उन्होंने लाभांश दिया। तो उनके कर्मचारी भी बहुत प्रोत्साहित हुए, वो भी दिल से काम करने लगे। यहाँ तक कि वो बढ़ते बढ़ते उन्होंने ये धागा वगैरह का काम करने लगे, कपड़े का काम करने लगे। जैसे विमल फैक्ट्री है, हिंदुस्तान की बहुत प्रसिद्ध फैक्ट्री रही विमल, उसमें वो धागा वगैरह सप्लाई वगैरह करते थे। हालांकि ये बहुत लंबा इतिहास है, वाडिया वगैरह से उनकी झगड़ा वगैरह या कैसा क्या पेपरों में आती थी, वो लंबी बात है, समय बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन हमारा मतलब ये कि वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े कि उस समय वो स्लाइड में आए जब वो हिंदुस्तान की 10वें नंबर के रईस बन गए। लार्सन टूब्रो के बाद उनका नंबर था, लार्सन टूब्रो का 9वां नंबर था। तो जब वो 10वें नंबर पे आए तो फिर पत्र पत्रिकाओं में उनकी पूज आने लगे, उनका इतिहास आने लगा, उनकी कार्य की प्रणाली आने लगी।
धीरे धीरे वो 7वें नंबर पे आए, 5वें नंबर पे आए, यहां तक कि वो अपने जीवन काल में 30वें नंबर पे आ गए थे, टाटा बिरला के बाद 30वें नंबर पे। तो अब आप सोचिए कि कहाँ पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे हैं और कहाँ आज इतने बड़े उद्योगपति बन गए कि राजों महाराजाओं से आगे निकल गए और टाटा बिरला के बाद उनका नंबर लगा। खैर आजकल तो मुकेश अंबानी हिंदुस्तान की पहली नंबर की रईस है। लेकिन हमें हर आदमी के गुणों की प्रशंसा करना चाहिए, गुणों को ग्रहण करना चाहिए, उनसे कुछ शिक्षाएं लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके पूरे समर्थक हो जाएं। जैसे आज मुकेश अंबानी हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़े रईस हैं, आज उन्होंने अपनी बालक की शादी की, बहुत अच्छा किया, बहुत दिल से उन्होंने पैसा खर्च किए। हो सकता है उनका औद्योगिक उद्देश्य हो कोई, उसमें पूरी विश्व के उद्योगपति आए तो उनका औद्योगिक उद्देश्य हो। लेकिन एक बात जरूर हमें खटकती है, ऐसी एक जन चर्चा है और YouTube में मैंने देखा था। अब ये बात सही है या गलत है जी मैं नहीं कह सकता हूं, YouTube की सही है बात। एक रात की नाचने वाली को उन्होंने 85 करोड़ रुपया दिए। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता हूं। 85 करोड़ में वो चाहती तो कितने अनाथालय खुल जाते, कितने गौशालाएं खुल जाती, कितने अस्पताल या विद्यालय खुल जाते, ना मालूम क्या हो सकता था, जो एक इतिहास बन जाता है कि नहीं। अच्छा एक बात और है, अब वो हमें व्यक्तिगत मन से लगती है, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि वो सभी को खटकती हो। वो चाहती तो अपने पिताजी के नाम से अच्छा एक मंदिर बनवा देती, जैसे प्रेम मंदिर बन गया वृंदावन में, अच्छा प्रेम ऐसा कोई मंदिर बनवा देते, वहां पे पर्यटक लोग जाते, श्रद्धालु लोग जाते, एक वो बन जाता। जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक समय अमेरिका में हेनरी फोर्ड विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति थे, विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति हेनरी फोर्ड। जहां तक मुझे याद है उनका पोता मतलब पंती अल्फ्रेड फोर्ड, उसने होनोलुलु में $6 करोड़ का एक मंदिर बनवाया। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत जो संघ है ना, तो एस्कान जिसको बोलते हैं, उस समय आज से 50 साल पहले $6 करोड़ का मंदिर बनवाया। और यहाँ पे हिंदुस्तान में भी वो आके अपने पत्नी के रह रहे हैं। जहां तक मैंने पढ़ा है उनकी 2 बच्चियां भी हैं। और पश्चिम बंगाल में अरबों रुपए का मंदिर बनवाया है, जहां पे AC वेदांत स्वामी का जन्म वगैरह हुआ था, वो नाम याद नहीं आ रहा है, शायद मायापुर है क्या है। तो वहां पे अरबों रुपए लगा के वो कृष्ण भगवान का भजन करते हैं। अब एक बात ये भी है कि शायद उसके चित्त में इस बात जम गई होगी कि आखिर बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, कौन क्या बांध के ले गया। यहाँ पे सम्राट अशोक, भगवान राम और कृष्ण तो बहुत पहले के हैं, सम्राट अशोक आए, बड़े बड़े मुगल बादशाह आए और सिकंदर आए, कौन क्या बांध के ले गया है। लेकिन जो आप कर्म करेंगे, जो आप सत्कर्म करेंगे, जो स्वभाव होगा, जो प्रवृत्ति होगी, वो आपके साथ जरूर जाएगी। इसलिए अल्फ्रेड फोर्ड ने सब कुछ अब त्यागा या नहीं त्यागा जी मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो हिंदुस्तान में रह के कृष्ण भावनामृत, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में वो तपस्या कर रहे हैं। और फिर एक बात ये है कि हर आदमी 1.5 पाव पाता है, इससे ज्यादा तो ऐसा है नहीं कि कोई अरबपति हो तो वो 1 कुंटल हलवा खा जाए। दूसरी बात है 2 गज जगह में वो सोता है। ऐसा तो है नहीं कि जिसके यहाँ 100 कमरे हो तो हाथ कहीं हो, पांव कहीं हो, सिर कहीं हो, धड़ कहीं हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ उसको एक भ्रम रहता है, भरन रहती है कि हम इतने बड़े करोड़पति हैं, हम इतने बड़े रईस हैं, है कि नहीं। बाकी
और तो कुछ सब सामान्य रहता है, लेकिन जो करोड़पति और अरबपति होती है उनको उलझने कितनी रहती, उन्हें मेंटली डिस्टरबेंस कितना रहता, मानसिक तनाव कितना रहता है। और अंतिम बात ये है कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग के फकीर। और जो अच्छे कर्म कर ले, सत्कर्म कर ले, दूसरों का भला कर ले, उपकार कर ले, तो एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। और वहां पे ना किसी की रहीसी चलनी है, ना नवाबी चलनी है, ना किसी की अनुशंसा चलनी है, ना नेतागिरी चलनी है। प्रकृति हर एक के साथ एक सा व्यवहार करती है। तुम कोई भी हो, हिंदू हो वो कहो हम गंगा जी की आरती करते हैं, गंगा मैया हमको डुबाना नहीं। अग्निदेव में हम हाथ डालेंगे, कहेंगे अग्निदेव हम जलाना नहीं। प्रकृति तो हमेशा एक सा व्यवहार करती है, सभी के साथ एक सा व्यवहार करती है। वहां पे तो तुम्हारे सिर्फ कर्म, स्वभाव, प्रवृत्ति, सत्कारी यही देखे जाएंगे, उसके आगे सब कुछ यही रखा रहना है। तो हमारा तो मतलब यही है कहने का कि अपने को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए और उन नवयुवकों को सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बाकी कितने उद्योगपति हैं, हम आगे भी ऐसे उदाहरण देते रहेंगे, क्योंकि एक हमारे लिए मन में आई कि जो बेरोजगार हैं वो अपना घर नहीं चला रहे, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे फिर रहे हैं, चप्पलें घिस रहे हैं। अरे क्या मतलब होता है उससे, सरकार कहाँ तक नौकरी देगी है? अरे खुद का भी तो कुछ करो। पढ़ने लिखने का मतलब ज्ञान प्राप्त करना है, उससे खुद को आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा को जागृत करना है, नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ना है। तो आदमी अगर चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, बस कोई अवगुण ना हो, कोई चोरी चपारी का काम ना हो, कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ एक बात जरूर देखो, जैसे जैन समाज में है तो जैन समाज में वो हर धंधा कर लेते हैं, वो नहीं देखते कि हमारी नवाबी पे यहाँ पे कोई बट्टा लगेगा। सिंधी समाज देखो तो सिंधी समाज कितने अच्छे से बिजनेस करते हैं, वो सुबह उधार लेके शाम को दे देते हो, आज करोड़ों की बिल्डिंगें उनकी बन गई हैं, है कि नहीं। तो दूसरों के जो गुण हैं हमें वो गुण लेना चाहिए, हमें कोई अवैध काम नहीं करना चाहिए, अनैतिक नहीं करना चाहिए, अधार्मिक नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। और बाकी धंधा कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, और फिर तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी तकदीर वो साथ देती है कि नहीं। तो आज घड़ी आपकी बोल रही है कि जरा रुक जाओ अब। तो हमारा तो मतलब यही है कि बस हम तो सभी के लिए शुभकामनाएं करते हैं, और खासकर जो सब्सक्राइब और शेयर करते हैं उनके लिए तो भाई और भी शुभकामनाएं करते हैं। और अपना कुछ सोचो, बाजार में घूमो, देखो कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या योग्यता है। कोई नवाबी ना करें और अपना कोई धंधा करें, और धंधा करोगे तो अपना घर परिवार चलेगा, दिल खुश रहेगा। बस आज इतना ही। और फिर एक बात और है, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह है। और देखो कछु ने चाहिए वो जग सहन चाहे, चाहे अरबपति हो, चाहे रोड पे घूम रहा हो, अगर उसके दिल में शांति है तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन उद्योग हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सह के मुख में प्रवेश नहीं करेगा हैरान, उद्योग करना पड़ेगा। जय जय श्री राम। आज इतना ही। जय श्री राम।